गिल्ट, एंगर, डिनायल, बार्गेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। उसमें गिल्ट 30 होते हुए भी मोस्ट नेगेटिव है, और ये बार्गेन 250 होते हुए भी मोस्ट पॉजिटिव है। लेकिन आप जब एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो आपको 350 मिल जाता है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस से शुरू करते हैं तो प्लस 350, बाद में पीस और गड़बड़ आती है। तो यहां से कहानी हम आगे लेके जाते हैं कि जिंदगी में तेरा शुगर अच्छा रहेगा, तेरा टाइम एंड रेंज अच्छा रहेगा, तेरे को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, ये तो बॉडी की बात है। ये हम आएंगे पहले पॉइंट पे। वो छोटी बात है, बड़ी बात है लक्ष्य। हर बच्चे को पूछो तेरे को क्या बनना है, उसमें उसका लक्ष्य टिकाओ। अगले बार तेरे 4 बच्चे हो, अरे तो अपने आप होने वाला है। बम्बई से दिल्ली के लिए निकले, बीच के स्टेशन तो आने वाले ही, तो बॉडी तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके लक्ष्य पे आप लक्ष्य रखो तो कुछ बात बनेगी। और वहां जब लक्ष्य पे ध्यान है तो पीस बढ़ेगा, पॉजिटिव हार्मोन बढ़ेगी। जब कॉम्प्लिकेशन पे ध्यान है तो गड़बड़ बढ़ेगी। तो 2 कहानी सुनाते हैं, डॉक्टर शारदा करके हैं, उड़ान चलाते हैं औरंगाबाद में। वो लड़की के मुंह से मैंने सुनी है बात। तो ये लड़की फोन करती है कि मेरा कुटुंब कहता है कि तू मर जा, तेरी बीमारी की ट्रीटमेंट करते करते तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे। तो वो अपने को काड़ी लगाने की तैयार करती। उसको लगा कि चल मेरी दोस्त को बोलूं। उसकी सहेली जिसको टाइप 1 है उसको फोन किया कि मैं काड़ी लगाने वाली हूँ, लेकिन क्या हुआ, मैंने तेरे को याद किया। बोले बहुत अच्छा हुआ, मेरा भी यही प्रोग्राम है, 2 मिनट ठहर जा, मैं आती हूँ। आके उसको एक थप्पड़ लगाया और अपने घर पे ले गई और घर वालों को बोला जो काम मेरे साथ होता है वही काम उसके साथ होगा। और उसको कुटुंब का एक हिस्सा बना लिया और अल्टीमेटली फैमिली ने एक्सेप्ट किया। तो संग डोले जी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कहानी है, अफ्रीका में 2 शूज कंपनी के सेल्समैन चले गए। एक दूसरे दिन बोलता है मैं वापस आ रहा हूँ, सब लोग नंगे पांव फिरते, कोई चांस नहीं है। दूसरे बोलता है कि मैंने अलग अलग साइज निकाली है, 2 कंटेनर माल भेजो, हमको खाली ट्रेनिंग देनी है, शूज कैसे पहनेंगे, चप्पल, उसका फायदा सिखाना है, बाकी लोगों। तो पूरा अफ्रीका अपना मार्केट है। तो डायबिटीज में भी यही है, 2 पेन है, 1 मीटर है और कीटो स्टिक्स है और 4 टाइम का खाना है। बच्चा खेलेगा तो अपने आप खाली इतना का कोरिलेशन करेंगे तो काम आसान है। और उसमें हमें स्कूल को पार्टनर बनाना है, वो कल हम करने वाले हैं। और भले सब लोग डायबिटीज वाले हैं, एंडोक्राइन कुछ भी हैं, 4 प्रकार का डायबिटीज है। एक नॉर्मल डायबिटीज जो आदमी अच्छा है, लाइफस्टाइल से जिंदा रहता है। दूसरा मोटा डायबिटीज, उसके मगज में चर्बी है, पेट में चर्बी है, उसका इंसुलिन भी ज्यादा है और वो लाइफस्टाइल और गोली से अच्छा रह सकता है। बंदा सुधरा नहीं, बिगड़ा, तो उसका जो शरीर का इंसुलिन बनता है वो कम हो जाएगा और उसको गोली के साथ सुई लगेगी और अंत में वो टाइप 1 जैसा होगा। टाइप 1 में पहले दिन से ही वो टाइप 1 है, उसके लिए झमेला है ही नहीं। और ये साइंस का नाम है मैच्योरिटी एज रिलेटेड डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस ओबेस डायबिटीज, कंबाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेस डायबिटीज एंड सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज। आपको लगेगा कि ये गड़बड़ पीस जैसा, इसमें भी कुछ है, ये पूरा साइंस है। तो आप अपने पेशेंट को 4 हिस्से में डिवाइड करो और ये टाइप 1 वाला है, सिड में आएगा। तो अभी सोसाइटी में टाइप 2 के लिए केला मत खाओ, चावल मत खाओ, कभी कभी ब्लड शुगर करो, जब मरने के दिन आए तो इंसुलिन लो, ऐसा सब कुछ चलता है। और वैसा ही वो लोग टाइप 1 में चलाने जाते हैं, वो लफड़ा है। उसमें बहुत बाबा बीबी घुस गए हैं कि हम आपका डायबिटीज जड़ से निकालेंगे। आपको ही जड़ से निकालेंगे तो फिर आपका डायबिटीज तो जड़ से रहने वाला ही कहाँ है। तो
जब बच्चा डायबिटीज है तो उसको कहो, प्रेम से कहो, ले सुई, प्रेम से, उसकी असर अलग होगी। तो दो टीम है, एक फिजिकल टीम है, उसमें लो होता है, हाई होता है, हाई लो होता है, बीमारी का दिन आता है, और उसका मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल ग्रोथ होता है। बस इतना ही बॉडी वाला है, बाकी का सब हमें संभालना है। खाली इतना ही डॉक्टर को संभालना है, बाकी का नहीं। तो हम क्या ट्रेनिंग देंगे डायबिटीज वाले के बच्चे को? लो नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टाइम पे खाओ, टाइम पे खेलो, टाइम पे सुई लगाओ, टाइम पे चेक करो, बात खत्म है। तो ये माइंडसेट है। तो भी हम माइंडसेट का जवाब कैसे निकालते हैं? तो पहला कदम है सुरक्षा। जब बच्चा छोटा होता है, कीटोसिस के बाद में हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से घर आया, घर से स्कूल गया, उतना ही टाइम है सुरक्षा। बाद में सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, वो अपनी केयर खुद लेगा। बाद में समृद्धि, वो मार्ग बनाएगा पहले, बाद में मनी बनाएगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और बाद में संवर्धन, अपना फैमिली, ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर पहले दिन एक सेंटेंस बोल देता है कि ये बच्चा अपना खानदानी चिराग जलाएगा, उसमें सब आ जाता है, खाली इतना कहने की जरूरत है, और वहां निकलता है लफड़ा कि कितने परसेंटेज हो, अरे कुछ नहीं होता है। वो दिन उसको परसेंटेज नहीं चाहिए सर, वो दिन उसको उसके साथ खड़े रहने वाला एक आदमी चाहिए, और वो आदमी आप हैं। और सुरक्षा, लाइफ जैकेट देते हैं इंसुलिन का, और वो लाइफ जैकेट वो जिंदगी भर पहन के रखता है, और फिर बोट आती है पूरी टीम उसको बचाने को, और फिर उसकी लाइफ क्रूज जैसी होती है, यहाँ भी डूबता है लेकिन खुशी से, और बाद में वो ब्रिज बनाता है समाज के साथ, तब तक नहीं। तो हम चार शब्द याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। पहला है खुशी, खेलना, खाना, खोजना, अपनी शक्कर और कीटोन, और देना जीवन शैली, और लेना इंसुलिन। अगर ये चार पहिए आपके मजबूत है तो उसको कोई हिला नहीं सकता, और उसके लिए चाहिए संस्कार, संगत, उसका सम्मान करना है। वो क्यों छिपाता है आपसे? क्योंकि आपकी नजर कतराती है। अगर आप उसका सम्मान करो, अगर वो आके कहते हैं मेरे को टाइप 1 डायबिटीज है, तो पूरा समाज उसको कहेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई लंगड़ा है और वो पांव डालता है, तो आप उसको कहते हैं कि अरे तू लंगड़ा है और तू पांव डालता है। अगर वो पैरालंपिक में उसको मेडल मिलता है, तो हमारे सब टाइप 1 WN को मेडल मिलना ही चाहिए, और वो सम्मान हमें देना है। और ये काम जबरदस्ती से नहीं, ये काम सहृदयता से होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि हमें वो बेचारा लगता है, हम ही बेचारे हैं, हमारा खान पान गंदा है, हमारी जीवन शैली खराब है, और हम बच्चे की जीवन शैली सुधारने को जाते हैं। तो ये समस्या क्वांटिटेटिव है, और उसका जवाब एक लाइन में है। अगर बच्चा प्यासा है, पानी बार बार पीता है, पेशाब बार बार करता है, टॉनिक खाने के बाद में भी उसका वजन गिरता है, तो एक रैंडम ब्लड शुगर करो, 200 से ज्यादा है, टाइप 1 डायबिटीज के लिए तैयार हो जाओ। एक ही लाइन का जवाब है, सब कियोस्क में लिखा जाए, सब प्रिंसिपल, क्लास टीचर, आशा वर्कर, सबको बोला जाए, अगर बच्चा प्यासा है, ज्यादा पानी पीता है, बार बार पेशाब करता है, वजन टॉनिक के बाद में भी वजन कम होता है, तो खाली एक रैंडम ब्लड शुगर और डायग्नोसिस पक्का। तो हम लास्ट स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। सॉरी, और यहाँ जड़ कहाँ है? अज्ञान, अव्यवस्था, अनियमित, टूटना और असमाधान। और उसके बदले चाहिए ज्ञान, व्यवस्था, नियमितता, जोड़ना और समाधान। तो अगर समाज ऐसा है
तो उसकी मानसिकता भी वैसी है और परिणाम वैसा है। लेकिन अगर समाज में चिराग रोशन किया जाए तो ये मानसिकता बदली जाएगी और ये टूट जाएगा। और लास्ट स्लाइड, एक कुर्सी चाहिए यहाँ। तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं? आप लोगों ने बहुत लेक्चर देखे होंगे, सुना होगा, तो आपको लगेगा कि ये बंदा अलग है। मैं ऐसा क्यों हूं? 1984 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लीवर फट गया था, पार्ट ऑफ स्टमक निकालना पड़ा था, दोनों हाथ टूट गए थे, मरने का टाइम आ गया। वो टाइम पे जब बचा तब मैंने ठान ली कि ये जिंदगी एजुकेशन के लिए जाएगी। बहुत छोटा था वो टाइम पे और मालूम नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें। वो टाइम पे एक योगा टीचर ने मेरे को मदद की। 1.5-2 साल मेरे साथ उन्होंने मेहनत की। मैंने प्रॉमिस मांगा था कि वो टाइम पे मेरा पर्सनल आईसीयू था। मैं बोला कार्डियक मसाज को दे, बोलते भूल जा, नहीं खाली गाड़ी का स्टीयरिंग भी पकड़ सके तो ठीक है। 1.5-2 साल योग के साथ मैं बहुत मेहनत की और एक दिन ऐसा आया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा। चलो।